भाई आपका बिल्कुल रेडी है। मैं ईद की नमाज़ पढ़ने जब आप जाते हैं तो एक जिस रास्ते से आप जाते हैं तो आते वक्त वो रास्ता चेंज करें। अभी हम ऑलमोस्ट ईद गाह पहुँच चुके हैं और कहते हैं कि ईद की नमाज़ ईदगाह में जाके पढ़नी चाहिए। ईद मुबारक, ईद मुबारक, अबू अबू ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज है ईद स्पेशल व्लॉग और बिल्कुल मैं रेडी हो चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और बस अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे ईद की नमाज़ के लिए, जो कि बहुत अर्ली मॉर्निंग में है। और चलते हैं और आपको वहाँ से ईदगाह के मनाजिर और मुसलमान कैसे ईद की खुशियाँ मनाते हैं वो सारे मोमेंट कैप्चर करके आपको बताता हूँ। तो इस व्लॉग को काइंडली ज़रूर देखिएगा और मुसलमानों की खुशियों में पूरी दुनिया शामिल हो। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो दुनिया भर में मुसलमान हैं, उन सबको पहले ही ईद मुबारक। और आज उनका दूसरा दिन है जब आप ये व्लॉग देखेंगे। तो चलते हैं ईदगाह की तरफ और वहाँ से आपको मनाजिर दिखाते हैं। मैंने कहा, पहले मैंने सोचा टोपी पहन के जाता हूँ, फिर मैंने कहा नहीं भाई, ईद का ओकेजन है तो थोड़ा सा अरबिक लुक में जाके नमाज़ पढ़ते हैं और वहाँ से आपको चल के मनाजिर दिखाते हैं। तो ये आपका भाई अंता हबीबी बन चुका है और चलते हैं ईदगाह की तरफ और वहाँ से आपको लाइव मोमेंट्स शेयर करते हैं आपके साथ। तो चलते हैं। तो भाई आपका निकल चुका है ईद की नमाज़ के लिए और कहते हैं कि ईद की नमाज़ पढ़ने जब आप जाते हैं तो एक जिस रास्ते से आप जाते हैं तो आते वक्त वो रास्ता चेंज करें। तो अभी हम जा रहे हैं इस रास्ते से और वापसी इंशाल्लाह हम दूसरा रास्ता लेंगे। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें फॉलो करनी चाहिए, तो कोशिश करेंगे जितनी मालूमात हैं वो भी आपके साथ शेयर करें। तो चलते हैं ईदगाह की तरफ और वहाँ से चल के आपको वहाँ के मनाज़र कैप्चर करके बताते हैं। तो गाइस अभी हम सबके साथ ईद मुबारक पहुँच चुके हैं। ईद मुबारक मॉडल, ईद मुबारक। ईदगाह में जाके पढ़नी चाहिए। ईद मुबारक। ईदगाह के मनाज़र दिखाते हैं। ओ ये माशाल्लाह से ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये जो ईद मुबारक। तो मौजूद हैं कौसर भाई के साथ, जो कि हमारे इलाके काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत है और माशाल्लाह से फलाई कामों में अगर बात की जाए या किसी भी शोबे में बात की जाए सोशल एक्टिविस्ट हैं। और आप जब भी हमारे इलाके की कोई भी बात सुनेंगे तो ये लाइव हमेशा रहते हैं। तो कौसर भाई जी क्या कहना चाहेंगे? आज माशाल्लाह से ईद का दिन और आज फिर आप अपनी जिम्मेदारियों पर मामूल, तो केमाड़ी के अवाम के लिए और क्या कहना चाहेंगे? केमाड़ी के अवाम के साथ पूरे परदेसी पाकिस्तानी भाई जितने भी हैं सबको पहले ईद मुबारक। और इंशाल्लाह हमारे जो अगराज़ व मकासद हैं तो हम अपना काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। बस आप लोगों के तावन और जो है ना साथ की ज़रूरत है, यानी आप लोग हमें जो है ना हौसला दें ताकि हम जो है ना मज़ीद आगे जाके काम कर सकें। भाई माशाल्लाह से आप चाहे तूफ़ान हो, बारिश हो, आंधी हो, आप अपनी जिम्मेदारियों पर मामूल रहते हैं। और मतलब आपको क्या चीज़ है जो आपको इतना हौसला देती है और आप इन कामों से पीछे? असल में सबसे बड़ा हौसला जो ये है कि बुनियाद एक चीज़ की जब आप रख लेना
तो उसके साथ चलना जो है ना ये अब मुमकिन बना है ना, यानी उसके साथ चलते रहें, कोशिश करें। अब हमारे काम करने वाले माशाल्लाह हमें देखा देखी में काम करने वाले बहुत हो गए, ये एक अच्छा अमल है कि हमारे देखा देखी में और मजीद बढ़ रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ना रुकेगा नहीं। इसकी बुनियाद हमने इस तरीके से रखी है। तो अगराज़ व मकासद इसी वजह से कि दिन और रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, अपना काम जारी और सारी रखना चाहिए। कौसर भाई, आपको देखकर हमेशा खुशी होती है, माशाल्लाह आपका हौसला, आपकी हिम्मत और आपकी जुर्रत को हमेशा सलाम पेश करते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को, दुनिया भर में जहाँ भी रहने वाले मुसलमान हैं उन तमाम लोगों को ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह से ईद की नमाज़ पढ़ ली है और अभी हम जा रहे हैं। आपको पता है मुसलमान ईद उल अज़हा में कुर्बानी करते हैं जानवरों की, जिसमें गाय, बैल और बकरा, दुम्बा, इस चीज़ों की कुर्बानी करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग ये अपने जानवरों के साथ साथ अपनी अना, अपना जो गुरूर, तकब्बुर और ज़िद, इन चीज़ों को भी कुर्बान किया करें, क्योंकि इलाके में आपको पता है ख़ासकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मायूसी और बहुत ज़्यादा ही एक अजीब सा माहौल है। तो आप इस उम्मीद के साथ कि ये सारी चीज़ें आप इस कुर्बानी में ये भी साथ कुर्बान करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप जिस रास्ते से वापस आते हैं उस रास्ते से वापस जाते नहीं हैं, मतलब आपको रास्ता चेंज करना पड़ता है। तो अब हम मेन रोड से आए थे और अब हम इस रास्ते से वापस जा रहे हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, अबू अबू ईद मुबारक। अभी मुझे फ़ोन करके बताया गया कि चटाई वगैरह लेकर आ जाओ, तो मैं चटाई वगैरह उठाकर जा रहा हूँ कुर्बानी के लिए। और चलते हैं और आपको वहाँ जगह दिखाते चुके हैं गायों के पास, और यहाँ पीछे कसाई भी सब रेडी और दोनों गाय भी रेडी हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों गाय अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाएगी। और इंशाअल्लाह दुआ करें अल्लाह हमारी ये कुर्बानी कबूल करे। कसाई वगैरह भी रेडी हैं। ये अनुषे भी आ गई है अपनी गाय के पास, अयाना और रयान सभी आखिरी प्यार करते हुए। और एक गन्नों वो खड़ी हुई है और एक केरी। तो अब से थोड़ी देर बाद ये बछड़ा अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएगा। रयान काफ़ी अफसरदा, वाह क्या एक्टिंग है। अनुषे क्या हुआ? अनुषे क्या कह रही हो? आखिरी राउंड। तो ये रही गाय और अब से कुछ ही देर में ये अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएगी। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड। इसको वहाँ क्यों ले गया? दादा आसिफ ओ ना, रोक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने छुरी भेज दी और अब पीछे गाय कर दी है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में सारी गोश्त वगैरह की तरतीब बन जाएगी और फिर ये गरीब लोगों में इंशाअल्लाह जाकर मार देंगे। तो अब से थोड़ी देर बाद दूसरी गाय भी कट जाएगी, तो इसी तरह उसका भी अमल रोटी होता रहेगा। और ये देखो रयान परेशान, जिसकी चप्पल रयान ने बड़ी खिदमत की थी इन गायों की। दिन रात जो है ना
इनके साथ राया ने मेहनत की तो थोड़ा सा अपसेट रहा। कल जैसे कि केमाड़ी में चारा नहीं मिल रहा था, मतलब जितने चारे वाले आर्टिफिशियल लोग थे वो सब भाग गए थे अपने दुकानें दिए बंद करके। तो रायहान उस चारा लेने के लिए गए खारादर, और खारादर से इनका रात को और सुबह का जो है ना चारा लेकर आए। बिल्कुल, रायहान ने काफ़ी मेहनत की है और अब रायहान की आंखों के सामने कुर्बान होते हुए ये अंकल देखें ना, इसका कोई गाय से ताल्लुक़ ना गाय का इसका ताल्लुक़, और अंकल माशाल्लाह से मोहब्बत करते हुए, अंकल के हमारे गाय से कुछ बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और बहुत मुश्किलों से कसाईयों ने ये गाय अंकल से वापस ली और अब इसका नंबर है तो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए। और हमारे कल्लू कसाई ओह खुराक खाते हुए, और अब ये भी अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए तैयार, और कल्लू कसाई भी तैयार अपनी पूरी गैंग के साथ। ये कल्लू कसाई का बेटा ट्रेनिंग हासिल करते हुए अगली दोनों टांगें बांधी गई हैं और पिछली गायों के लिए तैयारियां। बाबा होते हुए कुछ लोगों की जो है मोहब्बत बाबा की भी आंसू निकलते हुए, भाई जो है ना अल्लाह की राह में कुर्बान करते हुए। भी हम आ चुके हैं कुर्बानी के बाद। आपको पता है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी शेप वगैरह सेट कर ली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से कुर्बानी हो चुकी है और हम मशहूर सैलून में आ चुके हैं इस वक्त, और फ़हीम भाई तैयारी पकड़ रहे हैं। ये चीज़ तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई अभी हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, और ये है हमारा लुक जो कि हमारे फ़हीम भाई ने, मुनीर भाई ने, क्या नाम है फ़हीम भाई, मुनीर भाई यार कभी फ़हीम पे भी मुनीर नाम चेंज कर करके जो है ना आप चेंज नहीं करता, लेकिन आपके हमारे प्रोग्राम की वजह से जो आप बोलते हैं चलो ओके करो। चलो ओके की रिपोर्ट है, चलते हैं और फ्रेश होकर फिर आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो ये रहा लास्ट लुक, चलते हैं। तो हमारी कुर्बानी हो चुकी है कंप्लीट और हम सारा गोश्त वगैरह लेकर आ गए हैं घर, और इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी का जो अक्सर मकसद है गरीब लोगों तक गोश्त पहुँचाना, कोशिश करेंगे कि मुस्तहिक लोग जो हैं उन तक ये गोश्त पहुँचाया जाए। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि कुर्बानी का जो असल मकसद है गरीब और मुस्तहिक लोगों तक गोश्त पहुँचाना, उसे पूरी ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करें। और इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।